हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको LL.B. ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर में यूनिट थर्ड में लेक्चर थर्ड पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको सिलेबस बताना चाहूँगी कि यूनिट थर्ड का सिलेबस क्या है। उसके बाद मैं आपको टॉपिक डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले आइए देखें कि यूनिट थर्ड में क्या क्या सिलेबस चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो यूनिट थर्ड का जो सिलेबस है वो दिया है राइट्स एंड ड्यूटीज़, an introduction to Roman law with special reference to law of person, personality, possession and ownership। तो ये टॉपिक आपके यूनिट थर्ड में दिए हुए हैं। यूनिट थर्ड का पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, डिफाइन ओनरशिप एंड डिस्कस द वेरियस काइंड्स ऑफ ओनरशिप। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। यूनिट थर्ड का दूसरा क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया आपसे, डिस्कस इन थ्योरी वेरियस थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, डिस्कस द लीगल पर्सन। ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आज यूनिट थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करूँगी और ये लास्ट क्वेश्चन है यूनिट थर्ड का, डिफाइन लीगल राइट्स एंड ड्यूटी। राइट्स एंड ड्यूटी आर को रिलेटिव, डिस्कस कि विधिक अधिकार और कर्तव्य बताइए, विधिक अधिकार और कर्तव्यों का आपस में क्या संबंध है, इसको बताइए। तो आइए देखें एग्जाम में क्वेश्चन कब कब आया है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए देखें किस किस साल ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। 2011 में आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में पूछा गया है, डिफाइन राइट्स एंड डिस्कस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स। शॉर्ट नोट में आया है एब्सोल्यूट ड्यूटी, इम्परफेक्ट राइट, पूर्ण कर्तव्य, अपूर्ण अधिकार। आइए देखें और कब कब ये क्वेश्चन आया है। फिर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में शॉर्ट क्वेश्चन में, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीगल राइट्स, विधिक अधिकार के लक्षण। 2000 फिर पूछा गया है आपसे 2014 में, राइट एंड ड्यूटीज़ आर को रिलेटिव, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से संबंधित हैं, व्याख्या कीजिए। फिर 2000 आपके 19 में भी एक क्लासिफिकेशन आया है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पे। तो लगातार ये क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट के रूप में आया है। चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करें और देखें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर को रिलेटिव, डिस्कस। तो दिस आंसर शैल इंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स, डेफिनेशन, एन एक्ट और फॉरबियरेंस compelled by a state in respect of a right, the breach of which is wrong. Duties can be classified as under positive and negative duty, primary and secondary duty, absolute and relative duty. Rights definition, one's capacity of obligation other with the strength of state to perform the duty that other owe in respect of person and breach of which give rise to wrong. Definition by various jurists, Austin, Holland, Gray, Salmond. Legal rights has the following 5 elements or characteristics: the person of inherence, the person of incidence, content of the right, subject matter of right, title of the right. Correlation of right and duties. It is generally accepted that every legal right is attained by a correlative duty. In other words, if a person possesses a right over an interest, it implies that others are under a duty to respect the interest of that person. तो क्वेश्चन में पहले आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे। राइट्स की डेफिनेशन बताई गई है, ड्यूटी की जूरिस्टों के अकॉर्डिंग जो बताए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक लीगल राइट्स के 5 बताए गए हैं और को रिलेशन बताया गया है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्यूटी। प्राइमरी एग्जिस्ट पर्सन्स independence of any other duty, forbearance to cause personal injury to another. Secondary existence depend upon the enforcement of other duty to pay damages to the injured. देखिए प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है कि हम किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। सेकेंडरी ड्यूटी क्या है कि अगर हमारी वजह से किसी को लॉस हो जाएगा तो हम उस लॉस को पे करेंगे। तो ये प्राइमरी ड्यूटी और सेकेंडरी ड्यूटी आप समझ गए होंगे। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी, absolute owned by only states, breach is crime, remedy is punishment. Relative owned to an individual, breach of which give rise to civil injury, remedy is compensation or restitution.
देखिए एब्सोल्यूट ड्यूटी क्या होती है, हमारी स्टेट के प्रति होती है। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो स्टेट्स के बनाए नियमों को तोड़ता है तो ये क्या होगा, एक क्राइम होगा और पनिशमेंट मिलेगी। रिलेटिव ड्यूटी किसी पर्सन के अंदर होती है, किसी पर्सन के अपोज में होती है। अगर हम कोई क्या कहते हैं किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा या कुछ और पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। राइट्स और ड्यूटी की डेफिनेशन में राइट्स को सबसे पहले वंस कैपेसिटी ऑफ ऑब्लिगेशन अदर विद द स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट। देखिए हम जो अगर कोई व्यक्ति एक राइट की डिमांड करेगा तो जो एक व्यक्ति का जो राइट होता है वो दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी होती है, दूसरे व्यक्ति का जो राइट होता है वो पहले व्यक्ति की ड्यूटी होती है। तो राइट एंड ड्यूटी आर को रिलेटिव होते हैं और इनको अलग अलग जूरिस्टों को राइट्स को जूरिस्टों ने डिफाइन किया है। जैसे ऑस्टिन ने कहा अदर्स और obligate by law to do or forbear in regard to him। हॉलैंड ने कहा कैपेसिटी ऑफ कंट्रोलिंग विद द एसेंट एंड असिस्टेंस ऑफ स्टेट्स द एक्शंस ऑफ अदर। ग्रे ने कहा ए पावर विच अराइज फ्रॉम सोसाइटी इम्पोज ए लीगल ड्यूटी अपॉन ए पर्सन टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एक्ट। सामन ने कहा एन इंटरेस्ट रिकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ द रिस्पेक्ट फॉर विच इज़ ड्यूटी डिसरिगेड फ्रॉम विच इज़ रॉन्ग। In order to explain the concept of legal right, it is apt to contrast it with might and moral right। अब right and duty में right and might, right it is interest, might not necessary, and interest action of other are controlled by the strength of state, action of other and influenced by his own force, recognized and protected by law, no such recognition and protection of law, legal rights and interest recognized protected by law and interest through recognized by society do not get the protection of law, action of other are influenced by the strength of state। Example part 3rd of the Indian Constitution, action of other are influenced by public opinion, part 4th of Indian Constitution। तो अलग अलग चीज़ों को लीगल राइट और मॉरल राइट में अंतर बता रहा है आपके कि क्या अंतर होता है वो बता रहा है। तो जो चीज़ें हम लीगल राइट क्या है, पार्ट थर्ड क्या है, फंडामेंटल राइट्स, और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, हमारी मॉरल ड्यूटीज़ क्या होंगी, मॉरल राइट्स हमारे क्या होंगे, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिए हुए हैं। तो ये अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है कि लीगल राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होते हैं और जूरिस्टों ने उनको क्या समझा है। तो जो एक व्यक्ति का राइट होता है वो दूसरे व्यक्ति की हमेशा ड्यूटी होती है। देखिए हम कह सकते हैं कि मॉरल राइट अगर कुछ भी एक मॉरल राइट को एक लाइन में समझना होता तो हम क्या करते, हम बताते कि मॉरल राइट क्या होता है। तो हम मॉरल राइट को क्या बताते कि भाई मॉरल राइट क्या है। तो मॉरल राइट एक ऐसा राइट होता है जो नेचुरल राइट के द्वारा क्या होता है, रिकग्नाइज्ड होता है, प्रोटेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए माता पिता को राइट है कि वो बच्चे उसकी आज्ञा का पालन करें, क्या है, मॉरल राइट है। ये एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि माता पिता का कहना मानना क्या है, बच्चों का मॉरल राइट होता है। दूसरी चीज़ अब आपको बता रही हूँ मैं कि जो लीगल राइट्स होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो पर्सन ऑफ इनहेरेंस, तो ही इज़ आल्सो कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ ए राइट। ए लीगल राइट इज़ ऑलवेज वेस्टेड इन ए पर्सन हु मे बी डिस्टिंक्ट एज द ओनर ऑफ द राइट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इट और द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। दस देयर कैन नॉट बी ए लीगल राइट विदाउट ए सब्जेक्ट ऑफ ए पर्सन who owns it। However, the owner of the right need not be certain or determines। For example, an unborn child possesses a legal right although it is not certain whether he would be born alive or not। Likewise, a right can be owned by the society at large। It is a valid right though the subject matter of right is indeterminate। देखिए विधिक अधिकार किसी व्यक्ति में निहित होता है, विधिक अधिकार किसी व्यक्ति में निहित होता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं कि अधिकार का स्वामी या उसका कर्ता कह सकते हैं। किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। बिना व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ही नहीं है तो विधिक अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है। अधिकार का हकदार क्या होता है, कोई व्यक्ति या सर्टेन पर्सन या सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। उदाहरण के लिए एक अजन्मा बच्चा भी अधिकार का हकदार हो सकता है जबकि उसके जीवित जन्म लेने के बारे में अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसी प्रकार कोई संस्था भी, कोई समिति के भी लीगल राइट्स हो सकते हैं भले ही उसके मेंबर्स की संख्या निश्चित ना हो।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड, पर्सन ऑफ इंसिडेंस, ए लीगल राइट अगेंस्ट ए पर्सन अपॉन whom lies the co-relative duty. He is distinct as the person of incident. He is a person bounded by the duty and so may be described as the subject of the duty. देखिए, विधिक अधिकार का प्रयोग किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है, तो जिस व्यक्ति को ड्यूटी करते हुए अधिकार का भार उठाना पड़ता है, हम उसे क्या कह सकते हैं? सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी। उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि इस काम को आपको करना ही है, तो वो व्यक्ति सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी से बना हुआ पर्सन ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। कंटेंट ऑफ द राइट, द एक्ट और ओमिशन विच इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन द पर्सन बाउंड इन फेवर ऑफ द पर्सन इंटाइटल्ड, दिस इज कॉल्ड द कंटेंट ऑफ और सब्सटेंस ऑफ राइट। तो विधिक अधिकार, जो व्यक्ति जो जुड़ा हुआ था, जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति को लीगल राइट है, तो हम किसी को काम करने के लिए कहने, करने या ना करने के लिए उसको हम बाउंड करते हैं। इस प्रकार जो एक्ट होता है, एक्ट और ओमिशन दोनों ही राइट का क्या होता है? कंटेंट कहलाते हैं। लीगल राइट के दो कंटेंट होते हैं, एक एक्ट और एक ओमिशन की, हम इस काम को करेंगे या नहीं करेंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट अब क्या है? इट इज़ समथिंग टू विच द एक्ट और ओमिशन रिलेट्स, दैट इज़ द थिंग ओवर विच द राइट इज़ एक्सरसाइज, दिस मे बी कॉल्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट। तो देखिए, अधिकार का जो धारण करता होता है, जो राइट्स को अडॉप्ट करता है, लीगल राइट्स को अडॉप्ट करता है, उसे जो लीगल राइट को अडॉप्ट कर रहा है, तो जो राइट है वो क्या है? किसी वस्तु से संबंधित होता है, थिंग से। उदाहरण के लिए, लेकिन तब भी हम कह सकते हैं कि हर एक लीगल राइट में कोई एलिमेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं। उदाहरण के लिए हम एक छोटा से बात कर रहे हैं कि ए बी का नौकर है। यहाँ पर ए क्या है? किसी राइट को अडॉप्ट कर रहा है, और बी उस राइट से बाइंड है। तो कह सकते हैं कि अब ए बी का जब नौकर था, सर्वेंट था, तो यहाँ पर उसको क्या काम था? सेवा करना था। तो यहाँ पर सर्विस को क्या माना जाएगा? कंटेंट माना जाएगा राइट का। तो ये नहीं कह सकते कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट क्या होगा, ये कोई निश्चित नहीं होता है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट कैसा हो सकता है? डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, सर्टेन भी हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है। ये हमें नॉलेज से भी मिल सकता है, राइट स्किल से भी मिल सकता है, रेपुटेशन से भी मिल सकता है। इसका कोई सर्टेन स्वरूप नहीं होता है, कोई सर्टेन फॉर्म नहीं होता है। तो टाइटल ऑफ द राइट, एवरी लीगल राइट हैज़ ए टाइटल that is certain fact or event which are event by reason of which the right has become vested its owner। तो देखिए, प्रत्येक जो लीगल राइट होगा, जिसके साथ भी वो जुड़ा होगा, तो वो क्या होगा? उसमें वेस्टेड होगा। हमारे पास अगर लीगल राइट है तो हमारे में वेस्टेड है, जिस भी ओनर होगा उसमें वो लीगल राइट वेस्टेड होगा। राइट एंड ड्यूटी का कोरिलेशन अब डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट एवरी लीगल राइट इज अटेंड बाय ए को रिलेटिव ड्यूटी। इन अदर वर्ड्स, इफ ए पर्सन possess a right over an interest, it implies that other are under to duty to respect the interest of that person. Similarly, where a person owns a specific duty with regard to person, it means that person has a right to ensure that such duty be observed। देखिए, राइट, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ पर कहेंगे राइट्स है, वहाँ ड्यूटीज़ हैं, जहाँ ड्यूटीज़ हैं वहाँ राइट है। दोनों का एक दूसरे से कोरिलेशन होता है। और इसको मैं केस के माध्यम से भी कह सकती हूँ। केस भी आया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम लुभाया का, कि एक व्यक्ति का जो राइट है वो दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी है। पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम लुभाया के केस में कहा गया था कि अगर हेल्दी लाइफ जीना हर सिटीजन का राइट है, तो स्टेट की ड्यूटी है कि वो अपने जितने भी सिटीजन्स हो उनको वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर राइट एंड ड्यूटी क्या है? दोनों को रिलेटिव टर्म्स हैं। जो एक व्यक्ति का राइट है, दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी होगी। इसी तरह का केस मिस्टर एक्स वर्सेस जेड हॉस्पिटल में आया था कि एक पर्सन HIV एड्स से पीड़ित था। अगर कोई व्यक्ति उससे विवाह करना चाहता है, तो यहाँ पर ड्यूटी क्या है कि अगर हम कोई किसी से विवाह करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो उस बीमारी के बारे में बता दें। अगर बीमारी के बारे में बिना बताए उसको विवाह कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? वायलेशन ऑफ ड्यूटी माना जाएगा। तो जो एक व्यक्ति का राइट है वो दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ओनर ऑफ ए पीस ऑफ ए लैंड possessed a right to peaceful possession of land. In this respect, other are under a duty to respect the right of the owner. In case the right of the owner is डिस्टर्ब ही हैज़ ए रेमेडी फॉर कंपनसेशन। भाई, अगर हम किसी ज़मीन के मालिक हैं, तो हमारा ज़मीन के मालिक है, तो हम अपनी ज़मीन पे शांतिपूर्वक रहें, लेकिन हम अपने राइट को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि दूसरे व्यक्ति के रहने में दिक्कतें हों, प्रॉब्लम हो, हम ट्रेसपास करें, कुछ आवाज़ें करें, तो वो व्यक्ति हमसे कंपनसेशन ले सकता है। तो जो एक व्यक्ति का राइट है वो दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी होती है। अगर हम अपनी ज़मीन को शांतिपूर्वक एंजॉय करेंगे,
तो सामने वाले व्यक्ति की अपने आप ही ड्यूटी पूरी होगी कि वो हमें डिस्टर्ब ना करे। However, jurists like Austin, Hibbert and Allen disagree with the view that every duty has a correlative rights. According to them, certain duties are absolute, which do not give rise to corresponding right. Absolute duty are four kinds. भाई बहुत सारे ऑस्टिन, हिबर्ट हैं, एलन हैं, ये कह रहे हैं कि हर अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हों को ज़रूरी नहीं है। कुछ जो राइट्स होते हैं वो, कुछ ड्यूटीज़ जो होती हैं वो एब्सोल्यूट होती हैं, उनमें कहीं कोई राइट नहीं होता। जैसे सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटी, अपने प्रति कर्तव्य कि हम सुसाइड नहीं करेंगे, कोई ड्रग को नहीं यूज़ करेंगे। हम ड्यूटी हमारी पर्सन की है कि हम किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं करेंगे, कोई न्यूसेंस नहीं करेंगे। ह्यूमन बीइंग के प्रति ड्यूटी होती है, गॉड के प्रति होती है, एनिमल्स के प्रति होती है, बर्ड्स के प्रति होती है, अपने राज्य के प्रति कर्तव्य होती है। फॉर द सेक ऑफ एक्सक्यूशन ऑल फोर काइंड्स ऑफ ड्यूटी कैन बी रिड्यूस्ड टू वन कैटेगरी, दैट इज ड्यूटी टूवर्ड्स स्टेट। द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटी एज एब्सोल्यूट इन क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। भाई देखिए, क्रिटिसाइज़ भी किया गया, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको जो याद रखनी है कि राइट एंड मॉरल राइट, लीगल राइट और मॉरल राइट में अंतर क्या होता है वो आप याद रखेंगे। अभी आपको एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कि लीगल राइट और मॉरल राइट क्या होता है। अगर आपको कुछ भी ना याद रहे तो आप एग्जाम्पल्स को थ्रू आप उसको कवर कर सकते हैं कि लीगल राइट और मॉरल राइट में अंतर क्या है। तो अभी मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए थे। तो अब क्वेश्चन को किस तरीके से तैयार करेंगे, क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में बांटेंगे। पहले डेफिनेशंस में, ड्यूटीज़ में, और राइट्स की डेफिनेशन और ड्यूटी की डेफिनेशंस। फिर जूरिस्टों ने कौन कौन सी डेफिनेशन दी हैं, कितने तरीके के एलिमेंट्स होते हैं लीगल राइट में, राइट एंड ड्यूटी में क्या कोरिलेशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एक साथ याद रखेंगे कि इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट लेंगे, क्योंकि इस पर अगर मान लीजिए लॉन्ग आएगा तब तो आप पूरा लिखेंगे, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। लेकिन अगर वो आपसे एक क्वेश्चन का पार्ट पूछ रहा है कि राइट एंड ड्यूटी का कोरिलेशन क्या है, तो आप क्या करिए, राइट एंड ड्यूटी का मीनिंग बताते हुए, दो डेफिनेशन बताते हुए आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर वो लीगल राइट की कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है तो आप लीगल राइट का मीनिंग बताइए, 2 डेफिनेशंस बताइए, और लीगल राइट के 5 जो चीज़ें बताइए, द पर्सन ऑफ इनहेरेंस, द पर्सन ऑफ इंसिडेंस, कंटेंट ऑफ द राइट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट, टाइटल ऑफ द राइट, ये 5 बातों को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर शॉर्ट नोट पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ड्यूटी क्या है, तो आप पहले बताइए कि ड्यूटी 3 तरीके की होती है। पॉजिटिव का मतलब कुछ काम करने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पॉजिटिव ड्यूटी क्या कहती है, कुछ काम करने के लिए कहती है। निगेटिव ड्यूटी क्या कहती है, कुछ काम को करने से मना करती है। प्राइमरी ड्यूटी क्या कहती है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सेकेंडरी ड्यूटी क्या कहती है, अगर हमको से किसी को नुकसान पहुँच जाएगा उस नुकसान को हम पूरा करेंगे। एब्सोल्यूट ड्यूटी किसके प्रति होती है, स्टेट के प्रति होती है। रिलेटिव ड्यूटी किसके प्रति होती है, इंडिविजुअल के प्रति होती है। तो आप जिसको पूछ रहा है वो एक को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, बाकी आप नाम दे दीजिए। डेफिनेशंस आप पूरी याद रखेंगे, जो जो डेफिनेशन डिस्कस की गई है, ऑस्टिन की, हॉलैंड की, ग्रे की और सामंड की। डेफिनेशन भी शॉर्ट नोट में आ जाती है अलग से कि ग्रे की डेफिनेशन लिखी है, सामंड की, तो आप डेफिनेशन याद कर लेंगे। लीगल राइट को क्लासिफाइड किया गया, राइट और लीगल राइट और मॉरल राइट में अंतर बताया गया है, तो आप ये अंतर याद कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 3 का लेक्चर 3 कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग शॉर्ट में कई बार आया है, तो इसको जिस तरीके से बताया गया आप उसको क्या करिए, उस क्वेश्चन को उतने पार्ट्स में डिवाइड करके याद करिए। थैंक यू।